चट्टानों के दिल चीर कर जाने किसने बड़ी मेहनतों से ये बुत है बनाए। ये पत्थर कहाँ थी, ये जोगी, ये मंदिर, ये बीती हुई सदियों के साए। मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी में बुलंदियों की सुहानी सीढ़ी बनकर आया था ये गाना। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ये नौशाद साहब के साथ दूसरा मौका था रफ़ी साहब का। दोनों ही एक दूसरे के दिल अजीज थे। एक से बढ़कर एक चुनिंदा गाने दिए दोनों ने। भजन मन तड़पत हरिदर्शन को आज, शकील साहब के कलम, नौशाद साहब की तर्ज पर रफ़ी साहब ने आवाज़ दी। तब दुनिया के कई कोने के लोगों ने कहा संगीत का कोई मजहब नहीं होता। ख़याम साहब के साथ तो न जाने कितने भजन गुरु नानक जी के लिए पवित्र शब्दों को पिरोए रफ़ी साहब ने। यही वजह है कि आज इंसानियत के तराजू पर हर मजहब का इंसान रफ़ी साहब को दिलो जान से इश्क करता है। रफ़ी साहब वो बेमिसाल गायक हैं जिन्होंने लगभग सभी संगीतकारों के साथ काम किया और सभी बड़े अदाकारों और कॉमेडियंस की आवाज़ बने। हम रफ़ी साहब को यूँ भुला ना पाएंगे। इंसानी जज्बातों के जितने भी पहलू हो सकते हैं, खुशी, गम, एतिक़ाद, एतबार, इजहार मोहब्बत, देशभक्ति या फिर गायकी की कोई भी तर्ज हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गज़ल, ऐसा कोई भी तीर नहीं था जो मौजूद न हो रफ़ी साहब के तरकश में। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। रफ़ी साहब ने जब ये गीत गाया तो हर हिंदुस्तानी के दिल में रफ़ी साहब बस गए। लेकिन रफ़ी साहब के दिल में के.एल. सहगल साहब बसते थे। दीवाने थे के.एल. सहगल साहब के लिए रफ़ी साहब। 13 साल की उम्र में पहली बार रफ़ी साहब को लोगों के बीच गाने का मौका भी के.एल. सहगल साहब की वजह से ही मिला, लाहौर आकाशवाणी के एक प्रोग्राम में। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कम, मीठा और धीमा बोलने वाले एक झुकाव पसंद इंसान थे। एक भी बुराई नहीं थी जो उन्हें छूकर भी गुजरी हो। उनके साथ काम करने वाले, उनके जानने वाले, उनकी बेटी और उन पर किताब लिखने वाली उनकी बहू यास्मीन खुर्शीद रफ़ी कहती हैं। एक कमाल का किस्सा है किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ। फिल्म रागिनी जब अशोक कुमार साहब बना रहे थे और ओ.पी. नैयर साहब इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे और फिल्म के हीरो थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को जब ये पता चला कि इस फिल्म का एक गाना मन मोरा बावरा जो शास्त्रीय संगीत के तर्ज पर था, इसे रफ़ी साहब गाएंगे, तो वो सीधे ओ.पी. नैयर साहब के पास पहुंचे और बोले ये गीत मैं गाऊंगा। ओ.पी. नैयर साहब बेबाकी से इनकार करते हुए बोले कौन गाएगा गाना और कौन गाना किससे गवाना है, ये काम संगीतकार को ही करने दो तो अच्छा है। किशोर कुमार फिर अशोक कुमार के पास पहुंचे और बोले ओ.पी. नैयर साहब अपनी मर्जी चला रहे हैं। अशोक कुमार सारी बातें सुनकर बोले ओ.पी. नैयर साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो वो कह रहे हैं वही होगा। किशोर कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब ने ही गाया ये गाना। दरअसल ओ.पी. नैयर साहब को रफ़ी साहब की गायकी पर अटूट भरोसा था, इसलिए अशोक कुमार की फिल्म होते हुए जिसमें हीरो उनके भाई किशोर कुमार थे, ओ.पी. नैयर साहब ने नहीं बदला था अपना फैसला। एक और बेमिसाल किस्सा रफ़ी साहब और किशोर कुमार का। फिल्म प्यार का मौसम जो 1969 में आई थी का एक गाना तुम बिन जाऊं कहाँ में शशि कपूर को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने और भरत भूषण को आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने। और आदतन फैंस ने कौन बेहतर गायक है का मुकाबला शुरू कर दिया। इसी बीच फिल्म आई आराधना जिसके सारे गाने बेहतरीन थे और किशोर दा ने गाए थे। राजेश खन्ना ने यह ऐलान कर दिया कि मेरे सारे गाने किशोर दा ही गाएंगे और कयास ये लगाया जा रहा था कि रफ़ी साहब के करियर को किशोर दा ने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो वक्त 1971 के आसपास का था जब रफ़ी साहब अपनी बेगम के साथ हज के लिए गए हुए थे, जहाँ से आने के बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया था और ऐलान कर दिया कि वो अब इबादत में अपना वक्त गुजारेंगे। तो रफ़ी साहब के फैंस पर बिजली सी गिरी। रफ़ी साहब काफ़ी सीधे और सच्चे इंसान थे। कई महीने गुजर गए लेकिन रफ़ी साहब ने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। इसी दौरान किशोर दा तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। फिर नौशाद साहब के समझाने पर कि ये जो आपकी आवाज़ है खुदा ने आपके लिए नहीं आवाम के लिए दी है। आप गाना छोड़कर गलत कर रहे हैं। ईमानदारी का पेशा कर रहे थे लेकिन अब न जाने क्या कर रहे हैं।
अपने काम के लिए ईमानदार रहना भी तो इबादत ही है। नौशाद साहब के समझाने पर एक बार फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ फिजाओं में गूंजने लगी। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। दुनिया भले ही इन दोनों गायकों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करे, लेकिन हकीकत ये थी कि कभी भी दोनों के बीच मुकाबला था ही नहीं। 1975 की बात है कि कुछ वजहों से आपातकाल के दौर में ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों को बैन करवा दिया गया था। यह बैन लगभग 3 सालों तक चला था। फिर रफ़ी साहब ने इंदिरा गांधी जी से मिलकर किशोर दा का बैन हटवाया और किशोर साहब को ये बात जब पता चली तो वो रफ़ी साहब से मिलने और उनका शुक्रिया अदा करने उनके पास पहुंचे। रफ़ी साहब ने कहा था, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ इस बात का जिक्र किसी से न करना। किशोर कुमार ने ऐसा किया भी, और जब रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए तो तब किशोर दा रफ़ी साहब का पैर पकड़कर घंटों रोते रहे और लोगों के पूछने पर उन्होंने ये सारी बातें रोते हुए बताई। जो एक दूसरे की मदद को इस तरह खड़ा रहे, उनके बीच कैसा मुकाबला। रफ़ी साहब ऐसे गायक थे, किशोर कुमार की कामयाबी को अपनी कामयाबी मानते थे और कहते थे किशोर दा का हर गीत फिजाओं में खुशी भर देता है। और वहीं किशोर साहब अपने बेटे को हमेशा ये बात बोलते थे कि अगर तुम्हें एक बेहतर गायक बनना है तो मेरा नहीं, रफ़ी साहब के गाने सुना करो। लेकिन यहाँ एक बात और तलब है कि किशोर दा लगभग सभी अदाकारों की आवाज़ थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे हरफन मौला गायक थे कि किशोर दा के लिए भी उन्होंने गाने गाए। इसका एक बेहतरीन नमूना ये है कि 1970 में फिल्म हाथी मेरा साथी में एक गाना रिकॉर्ड होना था, नफरत की दुनिया को छोड़कर। इस गाने के लिए किशोर कुमार ने कहा था, इस गाने के साथ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। ये गाना दर्द में डूबा हुआ और उतार चढ़ाव से भरा हुआ था और वाकई फिल्म देखने वाले हर आदमी की आंखों में आंसू ला देता था ये गाना। रफ़ी साहब ने जो मुकाम हासिल किया था वो उनके साथ हमेशा बना रहा। 4 फरवरी 1980 की बात है जब कोलंबो में एक प्रोग्राम करने के लिए बुलाया गया था रफ़ी साहब को और उन्हें सुनने के लिए 12 लाख लोग जमा हुए थे उस प्रोग्राम में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस वक्त का। रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ का ये असर था कि वहाँ के राष्ट्रपति JR जयवर्धने और प्रधानमंत्री प्रेमदासा जी को रफ़ी साहब से मिलकर कहीं और जाना था, लेकिन वहीं बैठने पर वो मजबूर हो गए रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ को सुनकर। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद कोई घमंड छूकर भी नहीं गुजरा रफ़ी साहब को। खयाम साहब कहते हैं, रफ़ी साहब की गायकी पुरानी हो ही नहीं सकती। दौर चाहे जो भी रहे, दौरे रफ़ी ख़त्म नहीं हो सकता। रफ़ी साहब की हुई अचानक मौत ने मानो मौसीकी का एक युग ख़त्म कर दिया हो। उनके जनाजे के साथ हुजूम इतना कि मानो एक ज़माना साथ चल रहा हो। आगे आगे नौशाद साहब, सुनील दत्त साहब, यश चोपड़ा और तमाम फिल्मी दुनिया के लोगों के अलावा रफ़ी साहब का एक एक शौताई मौजूद था। रफ़ी साहब ऐसे शख्स थे, जितना उन्हें ढूंढते हैं उतना उनमें खोते चले जाते हैं। नौशाद साहब कहते हैं, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है, समुंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। रफ़ी साहब एक थे, हैं और रहेंगे। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से यहीं पर मिलूंगी वैजयंती माला जी के कुछ किस्सों के साथ।